हेलो हाय दोस्तों, बी के एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट हिंदी। तो देरी न करते हुए चलते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं, इसका प्रैक्टिस करते हैं। इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? आ, चिर, प्रति, एक। तो इनमें से क्या नहीं है? एक उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पद में से कौन सा पद व्या प्रत्यय लगाने से बना है? कन्हैया, इतैया, खवैया, बचैया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो खवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रत्यय लगाने से सप्ताह का रूप क्या होगा? साप्ताहिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक या साप्ताहिक। बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साप्ताहिक। छोटा सा आधा पा बड़ा ता और हिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौकिक जगत की माया में फंसे हुए हैं, रेखांकित का सटीक विलोम बताइए। तो इसका लौकिक का बताना है, क्या होगा? अलौकिक, कुटिल, सांसारिक या दुनियावी। तो लौकिक का हो जाएगा अलौकिक विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दयाल, गरुण, सर्प, पन्नग। बताइए क्या नहीं है? तो इसका इसका गरुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहर के लिए एक शब्द बताइए क्या होगा? यहाँ पे बड़ा ना है। पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? नदी, ब्याल, सरिता, शेर। बताइए। नाहर का हो जाएगा शेर। क्या हो जाएगा? शेर। इसके और भी होते हैं शेर के। मृगराज, मृगराज, शार्दूल, मृगराज, शार्दूल, केहरी, केसरी, मृगैन और वनराज, क्योंकि वन का राजा होता है। तो नाहर के शेर, शेर का मृगराज, शार्दूल, केहरी, केसरी, मृगैन और वनराज, ये और उसके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मयंबु, स्वयंभू, चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश। बताइए क्या हो जाएगा? तो ये सभी ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। किसके? ब्रह्मा के। इसके अन्य और भी होते हैं, जैसे पितामह। ठीक है। विधि, पितामह, विधि, विरंची और प्रजापति। ये किसके होते हैं? ब्रह्मा जी के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। संख्या, गोत्र, पृथ्वी, चिन्ह। बताइए क्या नहीं है? तो अंक का अनेकार्थी शब्द कौन सा होता है? नहीं है, पृथ्वी नहीं है। संख्या, गोद, अन्न, चिन्ह। और इसका होता है नाटक। नाटक का एक भाग। नाटक का एक भाग, ये भी इसी का होता है। और चिन्ह, चिन्ह है, इसमें चिन्ह है भाग। ये और याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल, अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है? अनिल माने आग, अनल माने हवा, या अनिल माने हवा, अनल माने आग, या अनिल माने हवा, अनल माने जंगल।
या अनिल माने जंगल और अनिल माने आग। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा बॉय नंबर। अनिल माने होती है हवा और अनिल माने होता है आग। ठीक है, तो इसका बॉय नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए एक शब्द। अनुपमा, अल्पज्ञ, ज्ञानी, अनुयायी। बताइए इसका क्या होगा। तो इसके लिए होगा अनुपमा, अनुपम। ठीक है, अनु अपम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिनके हृदय में ममता नहीं है। तो वह निर्मम, निर्दय, निर्भय या निहृदय। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है तो वो कहलाता है निर्मम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। फूलों की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु, सुगंधित होना। तो गूलर का फूल मतलब बहुत दिन बाद फूलना, तो ये होता है दुर्लभ वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी पीकर जात पूछना। पानी पीकर जात पूछना मुहावरे का अर्थ है अनोखा काम करना, विपरीत काम करना या काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। तो इसका क्या हो जाएगा, पानी पीकर जात पूछना, काम निकलने के बाद सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है। सम्रत को नहीं, दोस्त गोसाई, शेर को सवा शेर, सैया भाई कोतवाल अब डर काहे का। मतलब सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का। सकीना सहेली, भली अकेली। बताइए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। एक से बढ़कर एक होता है शेर को सवा शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्यांश में रेखांकित शब्द का वो कीजिए, मतलब संज्ञा का भेद बताइए। तो इसमें स्वतंत्रता का बताना है। ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक, गुणवाचक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, एक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता एक कैसी संज्ञा होनी चाहिए। तो ये होती है एक भाववाचक, मतलब एक भाव हो रहा है हमें कि स्वतंत्र हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाली जोड़ी को पहचानिए। मैं, हम, तुम, तू, वह, वे, इसने, इन्होंने। तो क्या हुआ, ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। तुम, तू मध्यम पुरुष, ये वे अन्य पुरुष। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्य और अन्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए संबंध, करण में पर, अधिकरण क्या आता है में या पर, संबंध में आता है का, की, के, रा, री, रे। तो कुर्सी पर, तो ये क्या हो जाएगा, एक अधिकार है में पर, मतलब कुर्सी पर बैठे हैं, तो ये क्या हो जाएगा अधिकरण कारक। कर्ता ने कर्म को कर्म से, अधिकरण में पर, संबंध में का, की, के, रे, संपन्न और संप्रदान कारक में को के लिए। ये बहुत अच्छे से याद कर लेना, कल हम ये इसका टॉपिक में आपको इसी में जो आएगा तो टॉपिक में लगा देंगे पूरे लिख के। तो ये उसमें आ जाएगा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण बताइए। मनोरम का आपको वो बताना है शब्द कौन सा होगा, गुणवाचक, विशेषण, परिणामवाचक, संख्यावाचक, उपरोक्त में से कोई नहीं।
देखो मनोरम एक क्या बता रहा है, ये बता रहा है एक आपको गुण, क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। मनोरम गुण दोष जब होते हैं कोई तो ये किसमें आता है, गुणवाचक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस बात में लिखवाया कौन सी क्रिया है? अंग गणनात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, परिणार्थक क्रिया या संयुक्त क्रिया? बताइए कौन सी क्रिया है। देखो जब कभी भी लिखवाया जाता है, कोई चीज किसी से करवाई जाती है, तो वहां पे क्या होती है, परिणार्थक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द में अवयव बताइए। हर्षबोधक, शोकबोधक अवयव या संबोधित अवयव, तिरस्कार बोधक अवयव? बताइए इसमें क्या हो जाएगा। जैसे देखो वाह वाह, ठीक है, तो ये क्या होता है, एक हर्ष, एक मतलब बहुत खुशी हो रही है अंदर, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है। शोक में होता है हाय ये क्या हो गया, ठीक है, तो ये होता है। और इसमें तिरस्कार में होता है छी बेकार है, तो मतलब एक किसी का अपन ने तिरस्कार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित में कौन सा समास है? बताइए। गंगा तट, द्वंद्व तत्पुरुष कर्मधारा अव्ययीभाव। गंगा का तट तो कहा गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन बेड़ियां मिलती हैं जहां, किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारा, द्विगु। देखो तीनों नदियां आती हैं और इलाहाबाद में मिल जाती हैं, वहां से क्या बन जाती हैं, गंगा। तो ये क्या हो गया, जब कोई मतलब तीसरा अर्थ निकले तो उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। मतलब देवी देवता दुनियादारी जितने होते हैं सब, ये किसमें, बहुव्रीहि समास में आ जाते हैं। जैसे अपना ब्रह्मा जी, गणेश जी, लंबोदर किसे कहते हैं, गणेश जी को, ब्रह्मा जी, चतुरानंद, तो ये किसमें, बहुव्रीहि में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से, इनमें से कोई नहीं? बताइए किससे। देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से कोई नहीं, ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में, 22 भाषाओं में। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार एक साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, वो किसी भी भाषा में हो सकता है, इसका कोई कंफर्म नहीं रहता कि किस भाषा में मिला है। मगर ये अपनी जो इसमें अनुच्छेदों में 22 भाषाएं शामिल है, उसमें 22 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, इस वाक्य का भेद बताइए। सरल वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य? बताइए ये कौन सा वाक्य। बताओ कि, यहाँ पे क्या आ गया, की आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा वाक्य हो जाएगा अपने, मिश्र वाक्य। कौन सा, मिश्र वाक्य, क्योंकि ये दोनों, तुम्हारा नाम, तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, मुझे बताओ, दोनों मिक्स हो गए, तो ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और लव यू।